सो गाइस फाइनली रूम ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, बाहर का व्यू देखिए हमारे रूम से। और अभी हम रूम का आपको पूरा रिव्यू देते हैं। ये देखिए, ये है अपना रूम। ये अंकित भाई रूम कैसा लगा? बहुत ही शानदार। पंकज भाई का रिव्यू लेते हैं रूम के बारे में। रूम कैसा लगा भाई? इतना अच्छा है, 4 लोग पढ़ाई करें इसकी। ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें 2 बेड है तो अपने को तो अपन 4 लोग हैं। नहीं, गद्दे लगा ले, गद्दे की व्यवस्था है। अच्छा, गद्दे की व्यवस्था भी यहाँ पे, ड्रेसिंग की व्यवस्था है, सोफा की पूरी व्यवस्था है। और ये देखो, तो गाइस यहाँ का मौसम और यहाँ की चाय के बारे में आपका क्या कहना है? मेरी राय तो भाई साहब चाय वर्ल्ड फेमस मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन है ना आज यहाँ की चाय में बहुत मज़ा आ गया। अंकित भाई आप कुछ बोलोगे? चाय को एकदम बढ़िया बनाई है, अदरक कूट काट के। मज़ा आ गया क्या? भाई कभी चाय नहीं पीते, लेकिन आज इन्होंने चेक किया, उनका रिव्यू बता। भाई आप बताओ अपना रिव्यू। चाय तो भाई 1 नंबर है, 1 नंबर चाय। आप बताओ भाई। 1 नंबर चाय भाई, 1 नंबर चाय। मैं चाय मतलब पीता नहीं हूँ, कभी नहीं पीता, रेयर केस में पीता हूँ। तो अरे कहना क्या चाहते हो? नेचर के साथ मेरे को लगा कि यहाँ पीना चाहिए, इसलिए मैंने पिया। आंटी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। जाते टाइम अपन चाय के लिए एक्स्ट्रा थैंक यू बोलेंगे, बहुत अच्छी चाय थी। सो गाइज फाइनली सभी लोग तैयार हो चुके हैं। अंकित भाई की वेशभूषा देखो, कितना प्यारा लग रहा है भाई। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वो मैचिंग ही नहीं है, दिन रात का। हाँ, एक तो ये देखो ये वेस्टर्न कल्चर है और ये अपना सनातनी कल्चर है। अब चश्मा लगा के अंकित भाई देखो कैसे लगेंगे। पूरे व्यू के साथ इनका लुक्स एक्सपोज कर रहे हैं अपन। रहने का। तो गाइस मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। अंकित भाई कुछ सुनाना चाहते हैं? तू भी बोलेगा साथ में? साथ में बोलूंगा, मैं साथ दूंगा बराबर। ऐसा क्या? बिल्कुल। हाँ तो भाई, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीता विधान अबे साले तभी जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 सही। पूरी तरीके से तैयार होके आ चुके हैं भाई। ऐसे जाएंगे भाई, कहाँ भी जाना है वहाँ ऐसे जाएंगे हम तो। बिल्कुल फुल ऐसे जाएंगे। अंकित भाई आपका लुक बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, हाँ कमेंट करके बताओ भाई दर्शकों। आप इतने सुंदर कैसे हो यार? इसका रीजन? अरे ये आध्यात्म का प्रभाव है भैया। भैया आध्यात्म का प्रभाव तो हमें देखने को मिल रहा है। वाकई में सनातन संस्कृति में मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसी तरीके से रहूँ। अगली बार अपन अयोध्या में जब दिवाली बनाने का अपना प्लान है ना, सेम वेशभूषा में मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। बिल्कुल भाई। तो गाइस अभी जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने, तो आपको ले चलते हैं। रना रे। सो गाइस 3 करोली का मुख्य द्वार, बाबा जी के दर्शन करने।
रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। गाइस ये है मुख्य द्वार, यहाँ गेट नंबर 2 भी बोलते हैं इसको। यहाँ से मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चलिए आपको बाबा जी के दर्शन ना ना रेणु। जय श्री नीम करौली बाबा जी की। दोस्तों बहुत ही अद्भुत दर्शन कर लिए बाबा जी के। अंदर बाबा जी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ के दर्शन होते हैं। और बाबा जी ने जो आश्रम में मंदिर स्थापित किए थे, जिसमें वैष्णो देवी माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, कृष्ण भगवान राधा माता का मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर है। आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं बाहर आया हूँ। तो जीवन में कभी हताश हो, निराश हो या अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो तो उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले में श्री नीम करौली बाबा का केचू धाम आश्रम में आओ। आपके जीवन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। गाइज ये जो सेंटेंस है ये मेरा नहीं है, ये सेंटेंस एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के CEO हैं, फाउंडर हैं, उनको कहा था। और बाबा नीम करौली के अनुयायियों की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेनर अमेरिकी आते हैं और उनमें सबसे बड़े नाम है एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स, फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्टसन और यहाँ पे आ चुके हैं। और उनके जीवन को भी एक नई ऊर्जा और नई दिशा मिली थी, इसलिए वो यहाँ पे आए थे। बात करते हैं बाबा जी के इतिहास की। तो बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक जगह पे सन 1900 सदी के आसपास हुआ था। 11 वर्ष की आयु में ही बाबा जी का विवाह हो गया था। उसके बाद उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही पूरी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। 1958 में ही बाबा ने अपने घर का त्याग कर दिया था और पूरे उत्तर भारत में विचरण करने लगे थे। ववानिया मोरबी में तपस्या की थी, जिससे उनका नाम तलैया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो 61 में बाबा जी पहली बार यहाँ पे आए थे और सन 1964 में उन्होंने अपने परम मित्र पूर्णानंद जी महाराज के साथ मिलकर इस आश्रम की स्थापना की थी। और दोस्तों यह आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेके आओगे ना तो आपकी अवश्य पूरी होगी। 15 जून 1964 में इस जगह के इस आश्रम की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ पे प्रतिवर्ष 15 जून को बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश भर से, पूरे विदेश से लाखों अनुयायी आते हैं। और यहाँ पे स्पेशल उत्तर प्रदेश से हलवाई आते हैं जो मालपुए बनाते हैं। मालपुए प्रसाद के रूप में वितरित होते हैं और भक्त बाबा जी के स्पेशल शॉल उनको चढ़ाते हैं। रिचर्ड एल्पर्ड जो कि बाबा जी के बहुत ही ज़बरदस्त अनुयायी थे, उन्होंने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है बाबा जी के बारे में। उन्हें बुलेट प्रूफ बाबा जी के नाम से संबोधित किया था, बुलेट प्रूफ कंबल वाले बाबा जी के नाम से, क्योंकि बाबा जी हमेशा कंबल धारण करके रखते। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था, जहाँ पर उनका समाधि स्थल भी है और भव्य मंदिर भी स्थित है। तो आप वृंदावन भी जा सकते हैं बाबा जी के दर्शन करने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने हनुमान जी की कड़ी तपस्या की थी, जिससे भक्तों में ये माना जाता है कि नीम करौली बाबा जी हनुमान जी के अवतार है। और उनके चमत्कार तो ऐसे थे कि मैं आपको एक चमत्कार बताना चाहता हूँ। एक बार बाबा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी ने उनको रेलवे स्टेशन पे उतार दिया। बाबा जी के उतरने के बाद
टीटी ने लाख कोशिश की लेकिन वो ट्रेन टच से मस नहीं हुई। तो रेलवे के किसी अधिकारी ने बाबा जी को पहचान लिया था, तो उन्होंने बाबा जी से आग्रह किया कि आप आओ और हम क्षमा चाहते हैं। तो बाबा जी ने उनके आग्रह करने पर वापस ट्रेन में बैठे। ट्रेन में जैसे ही बाबा जी बैठे तो ऑटोमेटिक ही ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। ये बाबा जी के प्रमुख चमत्कारों में से एक था। एक जो आप ये झील देख रहे हो ना, इस झील के बारे में भी एक चमत्कार बताया जाता है। एक बार भंडारा चल रहा था तो देसी घी ख़त्म हो गया था, तो भक्तों ने बोला कि बाबा जी अब क्या करें। तो बाबा जी ने कहा बाहर एक झील है, उसमें से पानी ले आओ। 2 बाल्टी पानी लेके गए। जैसे ही पानी को कढ़ाई में डाला, वो पानी देसी घी में परिवर्तित हो गया और भक्तों ने उसमें ही पूड़ियाँ तली। गाइस यहाँ पे प्रसाद वितरित किया जा रहा है पोहा के रूप में। भाई अंकित प्रसाद ले लिया? लेके अच्छा, तो भाई प्रसाद ले लिया? ले रहे भैया। भाई 2-2 कैसे ले लिया आपने? एक उनका प्रसाद ज़्यादा ले, उसका ही अच्छा है। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रना रना रनु रे। तो गाइज फाइनली बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर से बाहर हम हमारे रूम पे आ चुके हैं। रूम पे आते ही देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। नेचर का जो मज़ा आ रहा है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो गाइज इन वादियों में हमारे साथ देखो क्या है, फूल जी के पेड़े। तो भाई खाना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो बहुत लालायत हूँ, मैं चल रहा हूँ खाने के लिए। बोलो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके सुके। तो गाइस देखिए इन वादियों में हम फूल जी के पेड़े का आनंद लेंगे। लो भाई अंकित भाई, तो भाई सबसे मोटा कौन सा है? ये वाला है भाई ये- एक ही लेना है ईमानदारी से। हाँ हाँ। गाइस मैं खा के बताता हूँ यहाँ पे कैसा मजा आता है। ओहो, परम आनंद की प्राप्ति हो गई। परम आनंद की प्राप्ति होगी। भाई अंकित बताएगा, एकदम अच्छे से बताएगा। परम आनंद की प्राप्ति हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो इसका कलर आप देख सकते हैं, थोड़ी वाइटनेस है, ना ज़्यादा सिका हुआ है ना ज़्यादा कम सिका हुआ है, और मीठा तो इतना लिमिटेड है कि बस मुंह में जाके आपके घुलेगा और अंदर जाके एकदम आनंद की अनुभूति। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं?